हेलो स्टूडेंट्स, आवर टुडेज टॉपिक इज प्लेइंग विद नंबर्स क्लास 6। आज हम सीखेंगे HCF फाइंड आउट करना। HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हमें जो नंबर्स दिए हुए होते हैं उनमें जो जो फैक्टर कॉमन होते हैं हम उन्हें एक साथ लिखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और जो प्रोडक्ट आता है वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब जो जो फैक्टर्स कॉमन है वो फाइंड आउट करने के लिए हमें दिए हुए नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता है और प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए हमारे पास 2 मेथड होते हैं। एक है डिवीज़न मेथड और दूसरा फैक्टर ट्री मेथड। ये हम पिछले वीडियोस में सीख चुके हैं। आज हम सीखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद HCF कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम दिए हुए नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सबसे पहले हमने तीनों नंबर्स को डिवीज़न मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए नोट डाउन किया। अब हम 106 को डिवाइड करेंगे। ये एक इवन नंबर है इसलिए 2 से डिवाइड होगा। देन 2 5s are 10 एंड 2 3s are 6। अब 53 जो है वो प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर कौन से होते हैं और कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं ये भी हम पहले वीडियोस में सीख चुके हैं। 53 क्योंकि प्राइम नंबर है और हम जब प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हम नंबर्स को ओनली प्राइम नंबर से ही डिवाइड करते हैं, इसलिए यहाँ हम इसे 53 से डिवाइड करेंगे और ये आ जाएगा 1। अब सेकेंड नंबर है 159। ये ऑड नंबर है इसलिए 2 से डिवाइड नहीं होगा। डिजिट्स का सम करेंगे 5 and 1 6, 6 + 9 15। ये 3 से डिविजिबल है इसलिए हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे। देन अगेन हमारे पास आएगा 53। Again 53 is a prime number, therefore we will divide it by 53 and quotient is 1. Next है 265। ऑड नंबर है, 2 से डिवाइड नहीं होगा। डिजिट्स को ऐड करेंगे 6 and 2 8, 8 and 5 13। 13 3 से डिविजिबल नहीं है इसलिए हम डिविजिबिलिटी चेक करेंगे 5 के साथ। यूनिट प्लेस पर 5 और 0 होने पर नंबर 5 से डिविजिबल होता है इसलिए ये 5 से डिवाइड होगा। 5 से डिवाइड करने पर यहाँ भी हमारे पास आएगा क्वोशंट 53। अगेन 53 से डिवाइड करेंगे, ये क्वोशंट आ गया 1। 106 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 2 × 53 = 106। 159 का प्राइम फैक्टराइजेशन 3 × 53 = 159 एंड लास्ट 5 × 53 = 265। अब यहाँ जो जो फैक्टर्स कॉमन है मीन्स हमने जो ये प्राइम फैक्टराइजेशन किया है 2 and 53, 3 and 53 एंड 5 and 53, इनमें जो कॉमन है जैसे 2 यहाँ 106 में है लेकिन 159 और 265 में नहीं है। 3 159 में है बट 106 और 265 में नहीं है और इसी तरह 5 265 में तो है बट 106 और 159 में नहीं है। यहाँ तीनों जगह जो कॉमन फैक्टर है वो है 53 और वो भी ओनली 1 टाइम। Therefore HCF of 106, 159 and 265 is 53. That is answer. नेक्स्ट वन इज 18, 54, 81। अगेन हम तीनों का अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। सबसे पहले हम 18 को फैक्टराइज करेंगे। इवन नंबर है, देन 2 9s are 18। 9 3 से डिवाइड होता है, देन 3 3s are 9। अगेन 3 से डिवाइड होगा, इट विल बी 1। नेक्स्ट नंबर इज 54। इवन नंबर है, 2 से डिवाइड करेंगे, देन 27। ऑड नंबर है, 2 से डिवाइड नहीं होगा। डिजिट्स को ऐड करेंगे 7 and 2 9, 9 3 से डिविजिबल है इसलिए 27 को हम 3 से डिवाइड करेंगे। 9 अगेन 3 से डिवाइड करेंगे, 3 अगेन 3 से डिवाइड करेंगे, इट विल बी 1। लास्ट वन 81। 81 इज एन ऑड नंबर इसलिए डिजिट्स को ऐड करेंगे 8 and 1 9। 3 से डिविजिबल है, 3 से डिवाइड करेंगे 27। 27 3 से डिविजिबल है, देन 3 9s are 27। 9 भी 3 से डिविजिबल है, 3 3s are 9। अगेन 3 1s are 3। फैक्टराइजेशन को हम नोट डाउन करेंगे। 2 × 3 × 3 = 18। नेक्स्ट वन 2 × 3 × 3 × 3 = 54 एंड लास्ट वन
3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल्स टू 81। अब हम फाइंड आउट करेंगे HCF। HCF फाइंड आउट करने के लिए हम कॉमन फैक्टर्स देखेंगे। 18 का एक फैक्टर है 2, 54 का भी एक फैक्टर 2 है, लेकिन 81 का फैक्टर 2 नहीं है। जब हम 3 नंबर्स का HCF फाइंड आउट करते हैं तो जो हम फैक्टर कॉमन लेते हैं वो तीनों में होना चाहिए। यहाँ 2 स्टार्टिंग के 2 नंबर्स में तो है लेकिन 81 में नहीं है, इसलिए हम 2 को एज अ कॉमन फैक्टर नहीं ले सकते। नेक्स्ट यहाँ पे फैक्टर्स है 3। 18 में है 2 टाइम, 54 में है 3 टाइम और 81 में है 4 टाइम्स। HCF फाइंड आउट करने के लिए हम मिनिमम टाइम जो नंबर होता है उसका यूज करते हैं। 3 2 टाइम है, 3 3 टाइम है और 3 4 टाइम है। इट मीन्स मिनिमम हुआ 3 2 टाइम्स। Therefore, HCF of 18, 54 and 81 is 3 multiply 3. Product आएगा 9. That is answer. Next one is 101, 573 and 1079. 101 odd number है, 2 से डिवाइड नहीं होगा। डिजिट्स को ऐड किया 2 आया, 2 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए 101 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। 5 से डिवाइड करने के लिए यूनिट प्लेस पर 5 और 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 1 है इसलिए ये 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। 7 से डिवाइड करके देखेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर आएगा 3। इट मीन्स ये 7 से भी डिविजिबल नहीं है। आगे डिविजिबिलिटी चेक करने की नीड नहीं है, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि हमें कुछ स्क्वायर वैल्यूज लर्न करनी होगी और ये जिस स्क्वायर वैल्यू से छोटा होता है हम डिविजिबिलिटी ओनली वहीं तक चेक करते हैं। अब क्योंकि 101 11 11 जा 121 इससे छोटा है इसलिए हम डिविजिबिलिटी चेक करेंगे 10 तक, लेकिन क्योंकि हमें ओनली प्राइम नंबर से डिवाइड करना है और 8 9 10 तीनों कंपोजिट नंबर्स है, इसलिए इसकी डिविजिबिलिटी हम ओनली 2 3 5 7 के साथ ही चेक करेंगे। अब ये चारों ही नंबर्स के साथ डिवाइड नहीं हो रहा, इट मीन्स 101 इज अ प्राइम नंबर। देन 101 को हम 101 से ही डिवाइड करेंगे। 101 का प्राइम फैक्टराइजेशन 101 ही है क्योंकि ये प्राइम नंबर है। नेक्स्ट है 573, ऑड नंबर है, 2 से डिवाइड नहीं होगा। डिजिट्स को ऐड करेंगे, 5 + 7 + 3 15 होगा, इट मीन्स ये 3 से डिविजिबल है, तो हम इसे 3 से डिवाइड कर देंगे। क्वोशंट आएगा 191। डिजिट्स को ऐड करेंगे, 1 + 9 + 1 11। 11 3 से डिविजिबल नहीं है इसलिए ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। यूनिट प्लेस पर 1 है इसलिए 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा 2, इट मीन्स ये 7 से भी डिविजिबल नहीं है। उसके बाद हम डिविजिबिलिटी चेक करेंगे 11 के साथ। 11 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम ऑड प्लेस पर जो डिजिट्स है उन्हें ऐड करेंगे। 1 and 1 2 हो गया और इवन प्लेस पर जो डिजिट है उसमें से इसे माइनस कर देंगे। देन 9 - 2 7 एंड 7 इज नॉट डिविजिबल बाई 11, देयरफॉर 191 इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाई 11। अब हम इसकी डिविजिबिलिटी चेक करेंगे 13 के साथ। 13 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो अगेन हमारे पास 9 रिमाइंडर रहेगा, इट मीन्स ये 13 से भी डिविजिबल नहीं है। 14 कंपोजिट नंबर है और 191 जो होता है वो 14 स्क्वायर से छोटा होता है, इसलिए हम 200 तक के नंबर्स की डिविजिबिलिटी ओनली 13 तक ही चेक करते हैं, उसके आगे चेक करने की नीड नहीं होती है। इट मीन्स 191 भी प्राइम नंबर है, तो 191 को हम 191 से ही डिवाइड करेंगे और क्वोशंट आ जाएगा 1। इट मीन्स 573 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 3 × 191 इक्वल्स टू 573। लास्ट वन 1079। अगेन आप 1 by 1 डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। 11 तक ये डिवाइड नहीं होगा। 13 से डिवाइड करने पर हमारे पास क्वोशंट आएगा 83। अब 83 की डिविजिबिलिटी हमें ओनली 2 3 5 7 के साथ चेक करनी होती है, लेकिन क्योंकि 1079 2 3 5 7 से डिवाइड नहीं हुआ इसलिए 83 भी नहीं होगा। अगेन 83 इज अ प्राइम नंबर, देयरफॉर 83 से 83 को डिवाइड करने पर क्वोशंट आएगा 1 और 1079 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 13 × 83 इक्वल्स टू 1079। अब हमने तीनों नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। अब हम फाइंड आउट करेंगे HCF।
HCF फाइंड आउट करने के लिए हमने जो प्राइम फैक्टराइजेशन किया है, इसमें जो जो फैक्टर्स कॉमन होते हैं हम उन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं और जो प्रोडक्ट होता है वो HCF होता है। लेकिन यहाँ तो कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं। फर्स्ट में 101 है लेकिन सेकंड और थर्ड में नहीं है। सेकंड 573 के फैक्टर्स है 3 एंड 191, लेकिन 101 और 1079 में नहीं है। और इसी तरह 1079 के फैक्टर्स हैं 13 एंड 83, जो स्टार्टिंग के 2 नंबर्स में नहीं है। तो क्या इसका HCF 0 होगा? नहीं। यहाँ क्योंकि हम मल्टीप्लाई करते हैं इसलिए हर नंबर 1 से डिवाइड होता है, और जब 1 से डिवाइड होता है तो 1 तीनों का ही कॉमन फैक्टर है, इसलिए यहाँ HCF होगा 1। दैट इज आंसर। लास्ट वन 70, 105, 595। 70 इवन नंबर है इसलिए इसे हम 2 से डिवाइड कर देंगे। क्वोशंट आएगा 35। 35 के डिजिट्स को ऐड करेंगे, 3 एंड 5 8 होता है, 3 से डिविजिबल नहीं है। यूनिट प्लेस पर 5 है इसलिए इसे हम 5 से डिवाइड करेंगे। 5 7 जा 35। 7 प्राइम नंबर है इसलिए इसे हम 7 से डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट वन 105, अगेन ऑड नंबर है, 2 से डिवाइड नहीं होगा। डिजिट्स को ऐड करेंगे, 5 एंड 1 6, 3 से डिविजिबल है, देयरफॉर 3 3 जा 9 एंड 3 5 जा 15। 35 क्वोशंट आ गया। 35 5 से डिवाइड होता है इसलिए इसे हमने 5 से डिवाइड कर दिया। 7 प्राइम नंबर है, 7 से डिवाइड किया, 1 आ गया। लास्ट वन 595, ऑड नंबर है, 2 से डिवाइड नहीं होगा। डिजिट्स को ऐड करेंगे, 19 आएगा, 3 से डिविजिबल नहीं है। यूनिट प्लेस पर 5 है इसलिए 5 से डिवाइड होगा। 5 से डिवाइड किया, यह आ गया 119। 119 5 से डिवाइड नहीं होगा, 7 से डिवाइड करेंगे। 7 1 जा 7, 4 लेफ्ट रहेगा, 7 7 जा 49। 17 टाइम में डिवाइड हुआ। 17 प्राइम नंबर है, इसे हम 17 से डिवाइड कर देंगे। देन 1। 70 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 इक्वल्स टू 70। 105 का प्राइम फैक्टराइजेशन 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 इक्वल्स टू 105। एंड 595 का प्राइम फैक्टराइजेशन 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 17 इक्वल्स टू 595। HCF फाइंड आउट करेंगे। 70 के फैक्टर्स है 2, 5 एंड 7। 105 में 3, 5 एंड 7 और 595 में 5, 7 एंड 17। इट मीन्स 5 और 7 वन टाइम है, 5 और 7 वन टाइम है, 5 और 7 वन टाइम है। इसलिए हम HCF फाइंड आउट करने के लिए 5 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, देन 35 इज आंसर। आई थिंक आपको HCF फाइंड आउट करना आ गया होगा। अब जो रेस्ट एग्जाम्पल्स है वो आपको अपने आप सॉल्व करने हैं। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप अपना डाउट मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर डाउट्स। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।